नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सुमन एक न्यू वीडियो के साथ में। आज का हम इस वीडियो में राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति व विस्तार का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी स्थान की स्थिति व विस्तार का अध्ययन करने के लिए या किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये कौन सी अक्षांश रेखाएं होती है, कौन सी देशांतर रेखाएं होती है। तो सर्वप्रथम हम पृथ्वी का चित्र बनाते हैं या पृथ्वी बनवाते हैं। मतलब देखिए आप, ये पृथ्वी बना लेते हैं। ये आपकी पृथ्वी बना ली गई है। आप सभी को पता है जैसे हमेशा ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। इसके अपोजिट दक्षिण। बाई ओर होती है वेस्ट और साउथ। इधर दाई ओर होती है राइट साइड ईस्ट। ठीक है, तो ऊपर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ये दिशाओं का निर्धारण हो गया। अब देखिए, हमारे भूगोलवेताओं के द्वारा किसी भी स्थिति का वास्तविक अध्ययन करने के लिए भौगोलिक रूप से पृथ्वी पर मतलब कुछ रेखाएं खींची गई। ये रेखाएं वास्तव में नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं माना जाता है। नहीं, मतलब काल्पनिक तौर से इनको माना गया है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, इसको बराबर भाग, ये इसके मध्य से एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य, क्योंकि भूमि को मध्य से दो बराबर भागों में बांटा गया है इस रेखा के द्वारा। होगा ना, विषुवत यानी कि विश्व को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार पृथ्वी के 0 डिग्री भूमध्य रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया। उत्तरी गोलार्ध, उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये अक्षांश रेखाओं के द्वारा बांटा गया। यानी कि इससे ऊपर वाला कोई स्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में कहलाएगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में कहलाएगा। हम सभी को पता है कि भारत की स्थिति क्या है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अब इसके बाद देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करते। देशांतर रेखा, वापस से पृथ्वी बनाई जाएगी। ये पृथ्वी बना दी गई। अब इस पर जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ब्रिटेन के रॉयल वेद शाखा से निकाली गई, खींची गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ये भी दो भागों में बांटती है। ये वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इधर कौन सी दिशा है? वेस्ट, तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इधर है ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को अक्षांश, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा प्रमुख रूप से 4 गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हमारे भारत की स्थिति एक और बना लेते। पृथ्वी बिल्कुल मैप के थ्रू पड़ेगी। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा।
ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ, इधर वेस्ट, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे भारत की स्थिति विश्व पटल पर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो भारत की स्थिति विश्व पटल पर, भारत में राजस्थान स्थित है, तो विश्व पटल पर राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तर से नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर से पूर्व। ठीक है, अब हम राजस्थान यानी विश्व पटल पर, विश्व पटल या ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व, और राजस्थान की स्थिति एक ही दिशा होगी, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की स्थिति, क्योंकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये इधर यहाँ से बढ़ के ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, एक बार वो वृत्ति बना लेता, बिल्कुल आसानी से समझने में आएगा। ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक होगा। वैसे दक्षिण में भी 90 डिग्री तक होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 90 तक। ये देशांतर रेखाएं, ये आड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है, और आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। ये 360 देशांतर रेखाएं 300 कुल 360 होती है। ठीक है, यहाँ तक स्थिति क्लियर है। ये हमारे भारत की स्थिति है, ये 0 डिग्री इस दिशा, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की, और हमारा भारत स्थित है। यह राजस्थान स्थित, भारत जहाँ स्थित होगा वह राजस्थान स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में ही राजस्थान स्थित है। अब इसके बाद में हम राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में, एक बार भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ये तो विश्व पटल पे होगा, यानी विश्व पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति। अब भारत के संदर्भ में जैसे कि आप, ये भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति मान के चलिए, राजस्थान, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है ऊपर हमेशा नॉर्थ, इधर हमेशा दक्षिण में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ से वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है भारत के संदर्भ में। अब मैप के थ्रू, बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए राजस्थान का मैप, राजस्थान का जो स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि विश्व पटल पर बात कौन सी दिशा में, गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये दिशा ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। अब पश्चिम में 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। क्योंकि देखिए आप 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, इधर दक्षिण होने के बाद में भी उत्तर लगाया गया है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। क्योंकि हमने देखा था
भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री के बाद में वही 1 डिग्री 290 तक चलेगी तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा, उत्तरी आएगा। उसी प्रकार से देशांतरिकों द्वारा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण किया जाता है। तो बात की स्थिति कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए दोनों साइडों पे पूर्वी आएगा। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के लंबाई की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति व विस्तार हमने मैप के थ्रू देखा। उत्तर में गंगानगर जिला होता है, जिले आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे गंगानगर होता है, इधर जैसलमेर है, इधर धौलपुर है, इधर दक्षिण में बांसवाड़ा है। विस्तृत रूप से जिले का आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है। भारत के संदर्भ में हमने देख ही लिया। आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार, भुजाकार या फिर पतंगाकार इसकी आकृति है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की राजस्थान की बात की जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का, यानी कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.41%, यानी कि 1/10 के आसपास है, 10वां हिस्सा भारत का राजस्थान रखता है, जो कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। 1 नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान नंबर 1 पे आ गया था, क्योंकि इससे पहले एमपी था। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में 2000 के बाद पश्चात राजस्थान भारत में क्षेत्रफल पे नंबर 1 पे, यानी कि पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य बन के सामने आया। यहाँ तक स्थिति सब क्लियर है। और इसके बाद में राजस्थान को, इसके बाद में राजस्थान की भौगोलिक सीमा, ज़िले वाइज कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है। जैसे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 ज़िले थे। उसके बाद में फिर 27 ज़िला कौन सा बना, 28वां कौन सा बना, 29वां कौन सा, 30वां कौन सा बना, 31वां, 32वां, 33वां कौन सा बना। इन सभी ज़िलों के विस्तृत रूप से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। 33 ज़िले हैं। उन सभी का नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें, कौन सा ज़िला कहाँ पे है। बाकी सारे पूरा मैप के थ्रू हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।